ये पाठशाला आपके लिए एक परम अनिवार्य चीज है। और ये पाठशाला में आप लोग जो यहाँ बच्चों को भेजेंगे, इससे उनको ज्ञान के साथ संस्कार भी मिलेगा। ज्ञान से ज्यादा संस्कारों का महत्व होता है, इसलिए ये पाठशालाएं खोली जा रही हैं। आज स्कूलों में ज्ञान तो मिलता है पर संस्कार नहीं मिल पाते, इसलिए ये यहां पर पाठशालाएं खोली जा रही हैं। और इन पाठशालाओं में जो ज्ञान देने वाले होते हैं, उनके लिए कहा गया है कि जैसे एक व्यक्ति को चक्रवर्ती की पूरी संपदा मिल गई और चक्रवर्ती की पूरी संपदा मिलने के बाद में उसने पूरी दान में दे दी, और एक व्यक्ति को कुछ भी नहीं मिला, खाने के लाले पड़े हैं, और उस व्यक्ति ने यहां आया मंदिर में और आकर के ये बच्चों को, एक बच्चे को भी उसने कुछ ज्ञान दे करके आस्थावान ऐसा बनाया, कुछ को नमोकार मंत्र के ऊपर पूरी आस्था हो गई, और उस व्यक्ति ने नमोकार मंत्र एक बालक को दान में दे दिया। तो आचार्यों ने ये लिखा है, भगवान ने ये कहा है कि एक तरफ तो चक्रवर्ती की संपदा पूरी दान में दे दी गई, और एक व्यक्ति ने मात्र एक नमोकार मंत्र को एक बच्चे को दान में दे दिया। तो ये जो नमोकार मंत्र का दान है, ज्ञान दान, चेतन दान है, ये दान के सामने चक्रवर्ती की संपदा उस तराजू पर पासंग के बराबर भी नहीं बैठती है। इसलिए ज्ञान दान को सर्वश्रेष्ठ दान माना गया। धन्य है उनका जीवन जो ये ज्ञान दान की बात सोच रहे हैं। एक मुनि बनकर के, कारिका बनकर के जो ज्ञान दान दे रहे हैं हम लोग, वो तुम घर में रह करके ज्ञान दान दे रहे हो, कितने बड़े सौभाग्यशाली हो। महाराज हम मास्टरी करते, हाँ मास्टरी तो आप करते हो, परंतु ये ध्यान रखना वो ज्ञान दान में नहीं आएगा, क्योंकि उसके बदले आदान प्रदान है। वहां वेतन की ओर देखा जा रहा, चेतन की ओर नहीं देखा जा रहा। यहाँ पर ज्ञान दान में चेतन की ओर देखा जाता, वेतन की ओर नहीं देखा जाता। इसलिए एक ज्ञान दान महान है। आप कुछ मत करना, और यदि तुमने सहयोग कर दिया, समय नहीं दे पाए, पढ़ा नहीं पाए, तुमने दान दिया पैसे में, पैसा का कि चलो ये बच्चे की रुचि बढ़ जाएगी, आएंगे पढ़ेंगे, तो ये ध्यान रखना एक काम जो मुनि कर रहे थे वो तुमने कर लिया है, और अपने जीवन में श्रुत केवली पने को प्राप्त करने का आपने अपना ऐसा पुरुषार्थ जागृत कर लिया है। जो व्यक्ति ज्ञान दान देता है वह श्रुत केवली पने को प्राप्त होता है, ये भी आगम का वाक्य है। इसलिए ऐसे महान ज्ञान को प्राप्त करने वाले जो व्यक्ति हैं और जो देने वाले वो व्यक्ति हैं, वे महान हैं। और ऐसे गुरु आपके सामने बैठे हैं, और ये गुरु एक प्रकार के नहीं, 4 प्रकार के मुख्य रूप से हम बता दें। पहले जन्म से ही मां गुरु है, जिसने उसके लिए दूध पिलाना सिखाया है, जिसने उठना बैठना सिखाया है, मल साफ करना सिखाया है, जिस मां ने उसके लिए बोलना सिखाया है, जिस मां ने उस बालक के लिए चलना सिखाया उंगली पकड़ करके, वो प्रथम गुरु है। फिर उसके बाद में जब वह बच्चा बढ़ गया,
चलने फिरने लगा। सो उस माँ ने उंगली पकड़ करके मंदिर दिखाया है। सोच लेना मंदिर के दर्शन कराए हैं और यहाँ लेकर के आई हो है। उसके बाद में वही माँ ले जाकर के स्कूल में छोड़ के आई है उस गुरुजी के पास। और उस गुरुजी ने वहां पर ABCD पढ़ना सिखाया, का खा गा घा। कल हमने बताया था सरस्वती स्कूल में ये क्यों पढ़ाया जाता है। फिर चा छा जा झा, टा ठा डा ढा ना, पा पा बा भा मा, ये सब क्यों पढ़ाए जाते हैं। ये 12 खड़ी सीख तो लो और हमारे द्वारा ये कम से कम व्यंजन स्वर और व्यंजन तो सीख लो। ये भी सीख जाओगे तो बहुत अच्छा होगा। तो दूसरा गुरु होता है स्कूल का शिक्षक मास्टर, ये दूसरा गुरु है। फिर तीसरा पिता है। जब वो इस मास्टर ने उसको पढ़ा दिया और पढ़ा करके डॉक्टर इंजीनियर आदि बनाने के योग्य बना दिया, फिर उसके बाद में माता पिता के बाद में ये यहाँ पर सोचो कि माँ के बाद में मास्टर, मास्टर के बाद में पिता। जिस पिता ने उसके लिए अब अर्थ पुरुषार्थ कराना सिखाया, जिस पिता ने उसके लिए धर्म की बात और आगे बताई है, समाज में उठना बैठना बताया है, उस समाज में लेके गया है, उसके शादी विवाह करके और भी पुरुषार्थ जिसको तैयार करके जगा करके उसको सामने लाया है, तब वहां पर तुम्हारा उनके प्रति ऋण चुक जाता है। ऐसा आप लोगों को ये ऋण चुकाना है और ये ऋण चुकाने के लिए आपको ये पाठशालाएं खोली गई हैं, उससे तुम्हारा सभी का ऋण चुक जाएगा। और ऐसे आप लोग अपने बच्चों को यहाँ लाते हो, लाना बहुत अच्छा है और उस ज्ञान को प्राप्त कराना, क्योंकि उस ज्ञान से मुक्ति का द्वार खुलता है। आप देखो चेहरे में मुस्कान आ जाए तो चेहरा खिल जाता है, इसलिए कहा गया कि मुस्कान के बिना चेहरा कभी खिलता नहीं है और सद्व्यवहार के बिना कभी सम्मान मिलता नहीं है। अरे 3 लोग की संपत्ति इकट्ठी क्यों ना कर लो, पर ज्ञान के बिना मुक्ति का द्वार खुलता नहीं है। इसलिए इन बच्चों को जरूर पाठशाला भेजना और पाठशाला भेज करके इनको सही मार्ग पर लगाना। तुम भी लगना, तुम भी ज्ञानवान बनना। तुम लोग बहुत अच्छा है कि यहाँ पर पूजा करते हैं। मैं जब भी आता हूँ यहाँ पर पुजारी लोग मिलते, पूजा करने वाले, वे नहीं पैसों वाले नहीं, वेतन वाले नहीं, अरे चेतन वाले यहाँ पर पूजा करते हैं। वेतन वाले तो वो हैं जो पैसे की ओर देखते हैं, इसलिए तुम्हें पैसों की ओर देख करके नहीं। आजकल ये हो रहा, प्रत्येक मंदिरों में मंदिर बहुत बन रहे, प्रतिमाएं ढेर सारी स्थापित हो रही हैं, भक्त कम पड़ गए, इतने भगवान हो गए मंदिरों में। इसलिए अब मैं ये कहना चाहता हूं, तुमने मंदिर तो बहुत बनवाए और प्रतिमाएं बहुत स्थापित करी, पर ये ध्यान रखना अब हमारे लिए इन चेतन मंदिर को बनाना है और ये चेतन प्रतिमाओं को तैयार करके सिद्धालय की राह दिखाना, और वो है पाठशाला। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। इसलिए आप लोग सुन लेना, आप पूजा करते हो बहुत अच्छी बात। हमारे लिए बस एक ही करना है कि अब रास्ते रास्ते गली गली में, जैसे आपको मैंने पहले कहा, आज पुनः कह रहा हूं कि पहले एक नगर में एक अस्पताल होती थी, एक नगर में एक कुआं होता था, एक नगर में एक आपके स्कूल होता था। ऐसी स्थिति पहले बनती थी। लेकिन आज आप देखो, मोहल्ले मोहल्ले में आपको स्कूल मिल जाएंगे, हर मोहल्ले में आपको कुआं ट्यूबवेल मिल जाएगा, हर मोहल्ले में आपको स्कूल मिल जाएंगे। तो जब मोहल्ले मोहल्ले में व्यवस्था हो गई है, तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि जो आजकल अन्याय अत्याचार फैला है, इसलिए आप ध्यान रखना इन 4 पंक्तियों को। उसी में आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि देखो, भूख मिटाने के लिए रोटी चाहिए, प्यास मिटाने के लिए पानी चाहिए। इस भौतिकवादी दुनिया में बढ़ते हुए पाप को मिटाने के लिए आज मंदिर मंदिर में पाठशाला चाहिए। जब ये मंदिर मंदिर में पाठशाला हो जाएगी, हर जिनालय में पाठशाला हो जाएगी, तो जो अन्याय अत्याचार फैल रहा है, ये तुम्हारे बच्चे पढ़े लिखे होकर के जाएंगे वहां पर, संस्कारवान होकर के। तो जैसे कहा गया क्या
आपको हजार मूर्खों के बीच में एक विद्वान पर्याप्त होता है। इसी प्रकार से एक संस्कारवान तुम्हारा बेटा वहां जाएगा तो अपने आप इन सबको ठीक ठाक कर देगा, भ्रष्टाचार आदि जो फैल रहा उनको मिटाएगा और वो भी अपने मार्ग पर बढ़ेगा, तुम भी अपने मार्ग पर बढ़ोगे। ये जिनालयों की रक्षा हो सकेगी। इनमें पुजारी की जगह आपका बेटा ही पूजा करने आएगा तो उसका कल्याण होगा। आजकल तो मोबाइल से सुन लेना, आजकल टीवी से आप यहीं बैठे बैठे अपने सारे ग्रह उतरवा लो और सोहा सोहा घर में करते चले जाओ। आने वाले समय में अब ये स्थिति बन जाएगी कि तुम यहीं पर बैठे रहना घर में और एक पुजारी रहेगा और यहाँ से वह कहेगा सोहा, सोहा वहां सोहा कर देगा, बस हो गई पूजा। नहीं तो एक रिकॉर्डर लगा देगा और मंदिर में पूजा अभिषेक हो जाएगी। ऐसे रोबोट के जमाने में तुम्हारा बेटा रो रहा है। क्या कहा? रो बेटा। क्या कहा? रो बेटा। बेटा रो अब तुम। क्यों? उसमें चेतना तो है नहीं, पकड़ करके दबा देगा गला। और कई दब भी चुके, ध्यान रखना, उसके पास कोई संवेदना थोड़ी। मैंने ये देखा है एक बेटा जहां होता वो बहुत क्रूर हो जाता। क्यों? क्योंकि वो बेटों के साथ खेलता है, भीड़ में खेलता है तो मारते हैं, रोता तो उसकी माँ डांटती तो उसको संवेदना होती, उसको लगता तो संवेदना होती। जब वह बेटा खेल खिलौनों के साथ खेलने लगता है, नकली बेटों के साथ खेलने लगता, वो हाथ तोड़ देता तो माँ कुछ नहीं कहती है, वह रोता धोता नहीं है तो उसके अंदर क्रूरता और उसकी संवेदना बढ़ जाती है, संवेदनाहीन हो जाता और क्रूरता बढ़ जाती है। इसलिए मैं कह रहा हूं बार बार, यहाँ पाठशाला में बच्चे आएंगे, एक साथ उठेंगे बैठेंगे तो उनके अंदर ऐसी भावना प्राप्त हो जाएगी, अच्छी बात हो जाएगी। और ये पाठशालाएं खोली जा रही हैं, इनकी आवश्यकता है, हम पहले बता चुके। परंतु ये पाठशालाएं इसलिए हैं कि व्यक्तित्व का विकास होता, पाठशालाओं से योग्यताएं बढ़ती हैं, प्रेम वात्सल्य बढ़ता है, दोषों का विनाश होता है, संस्कृति की रक्षा होती है, संस्कारों का उद्भव होता है। इसके अलावा आप लोगों के अंदर जो मोक्ष का मार्ग बनना चाहिए वह भी प्रशस्त हो जाता है। इसी वजह से इन पाठशालाओं की जरूरत पड़ गई है। पर ये बंद क्यों होती? इसमें बंद होने का कारण सबसे पहला तो अभिभावक अर्थात माता पिता उन बच्चों को भेजते नहीं, इसलिए पाठशाला बंद होती है। फिर कहा गया समाज के लोग भी रुचि नहीं दिखाते हैं, बस आएंगे माला पहनेंगे, पूजा अर्चना करेंगे, झाड़ू लगी कि नहीं, भगवान की मंदिर में क्या होगा, यहाँ पाठशाला में बच्चे आ रहे कि नहीं, व्यवस्था है कि नहीं, ये कुछ नहीं देखते हैं। और आए और पूजा करी और 2 साल के लिए बनते हैं, फिर तीसरा आ जाता, फिर चौथा आ जाता, फिर 5वां आ जाता और ये बदलते रहते हैं अध्यक्ष। पर समाज की और मंदिरों की वही दशा बनी रहती। मंदिरों की दशा नहीं बदलती, समाज की दशा नहीं बदलती है, पर मंत्री और अध्यक्ष बदलते रहते हैं। और ये ध्यान रखना, मंत्री अध्यक्ष जब बदलते हैं तो उसके साथ में मंदिरों की दशा और समाज की दशा भी बदलना चाहिए, तभी ये समाज की दुर्दशा ठीक होगी। नहीं तो ये बढ़ती चली जा रही दुर्दशा, ये समाज की दुर्दशा ना बिगड़े और दशा सही बनी रहे, ये दुर्दशा ना हो समाज की, इसके लिए पाठशालाएं आज जरूरी हो गई। बुंदेलखंड में आज धर्म जीवित है। बुंदेलखंड में आज कहीं भी चले जाओ वहां एक धर्म का माहौल है। आज राजस्थान में चले जाओ आज धर्म का माहौल है। क्यों? क्योंकि वहां पाठशालाओं की वजह से सब माहौल बना हुआ है। आप लोग ऐसी पाठशालाएं खोल करके आगे के लिए आप अपने अंधापन को दूर करें। ज्ञान रूपी अंधापन होता है, उसको हटाएं। एक जन्मांध होता, उसको हटाएं। और पर इसके अलावा कामांध, विषयांध, धनांध, मनांध, कई प्रकार के अंधे होते हैं। ये पाठशालाएं सबको नेत्र देंगी, मार्गदर्शन देंगी। इसके लिए इन पाठशालाओं की जरूरत पड़ गई है। ऐसे आप लोग दोष तो बताते हो पर दोष दूर नहीं कर पाते। हमारा सोच ये है कि दोष बताने के साथ साथ में पहले दोष दूर करने की दृष्टि से बताना। और आजकल हो ही रहा, दुनिया के दोष, उसमें ये दोष है, इसमें वो दोष है, उसमें वो दोष है, परंतु दोष को दूर करने के भी तो उपाय सोचो। एक बार ऐसे हुआ था, एक चित्रकार था, उस चित्रकार ने 2 चित्र बनाए, एक से बिल्कुल कार्बन कॉपी जैसे,
और बना करके रखे, और एक चित्र चौराहे पर यहाँ टांग दिया। यहाँ से भी रास्ता है, यहाँ से भी चौराहा पड़ता ना खंबे के यहाँ, इस खंबे पर टांग दिया और कहा, इस उसके नीचे लिख दिया सूचना, जो व्यक्ति यहाँ से गुजरे वो इस फोटो को देखे और जिसमें वो यदि यहाँ कोई दोष दिखे वहां पर निशान जरूर लगा दे एक लाल स्याही से। तब जो भी निकला उसने देखा, इसमें यहां पर कर दिया, यहां ए है, यहां ए है, यहां ए कमी, सब ने निशान लगाते लगाते चित्र को विचित्र बना दिया। समझना। अब दूसरे दिन उसी चित्र के बाजू में उसी की कार्बन कॉपी वाला चित्र बाजू में टांग दिया और उस पर लिख दिया कि देखो, जिस व्यक्ति ने जो जो दोष बताए थे कृपया इस चित्र में वह दोष दूर कर दे। महीने भर भी टंगा रहा, लेकिन टंगा ही रहा, एक भी व्यक्ति उसके दोष दूर नहीं कर पाया। आज यही दशा बनी है कि दोष तो बहुत दिखाते हैं पर दोष को दूर नहीं करते। ये पाठशालाएं, ये जो दोष पैदा होते उसको दूर करने में कारण बनेगी और सारी समाज निर्दोष हो जाएगी और सबके दिल से दिल मिल जाएंगे। ये मुझे विश्वास है, बशर्त कि तुम इन बच्चों को यहाँ पाठशाला भेजो। पूजा करने वाले बहुत अच्छे हैं, कर रहे हैं और समय भी अपना हो रहा है। इन 2-3 बातों को कह करके मैं वाणी को विराम दूं। आप लोग पूजा करते हो, करते ना? और पूजा में आप लोगों ने एक बात देखी होगी कि पूजा करने के बाद आप 7 नियम लेकर के जाते हो। कितने? 7। कहां ले जाते, कहां पढ़ते हुए 7 नियम? कब करते? प्रत्येक व्यक्ति जो भी पूजा करता है, वो सब व्यक्ति जितने यहां बैठे सबको मालूम, प्रतिदिन 7 नियम लेकर के जाता, उसके बिना वो पूजा होती नहीं पूरी। कौन से 7 नियम है? पता नहीं महाराज, तुम ही जानो। पूजा तुम करो, दोष हम बताएं। ये चल रहा है। 7 नियम कौन से, सुन लो। और ये भगवान महावीर स्वामी के द्वारा कहे गए, आदिनाथ भगवान के द्वारा कहने पर, फिर गणधर के द्वारा बताने पर और आचार्यों के द्वारा लिखने पर हमारे पास आए हैं और हम लोग प्रतिदिन उन 7 बातों को पढ़ते हैं। तुम भी उस पूजा में प्रतिदिन 7 बातों को पढ़ते हो। कौन से? शास्त्रों का हो पठन सुखदा, लाभ सत्संगति का, सद्वृत्तों का सुयस कह के, दोष ढांकूं सभी का, बोलूं प्यारे वचन हित के, आपका रूप ध्याऊं, तो लो सेऊं चरण जिनके, मोक्ष जोलो ना पाऊं। इस 7 नियम लेकर के जाते कि नहीं? बोलो। प्रतिदिन पढ़ते ना उस शांति विसर्जन पाठ में? जैसे शादी के समय ये 7 संकल्प दिलाए जाते, चाहे नारी हो चाहे पुरुष हो, वैसे पूजन के बाद उस भक्त को ये 7 नियम लेके जाता है। पहला नियम होता है शास्त्रों का हो पठन सुखदा। हे भगवान, पूजा कर ली है, अब मैं स्वाध्याय करूं, क्योंकि ये शास्त्र स्वाध्याय आत्मा को सुख देने वाला, ये सुखदायी है। पहला नियम लिया तुमने। दूसरा नियम कौन सा? लाभ सत्संगति का। हे भगवान, पूजा कर ली, स्वाध्याय कर लिया, अब मैं घर जा रहा हूं, आप सज्जनों की संगति में रहा, भगवान की संगति में रहा, अब दुर्जनों की संगति में ना रहूं, घर में मुझे सज्जनों की संगति मिलती रहे और हमारी दुकान पर सज्जन लोग आए, हमारे नगर में सज्जन साधु बने रहे, ऐसा वह दूसरा नियम लेता है। पर तीसरा नियम क्या लेता है? सुन लो कि सद्वृत्तों का सुयस करके, सद्वृत्ति वाले और हमें मिल तो गए, अब उनका गुणगान करूं। तीसरा नियम हो गया। पहला नियम शास्त्रों का पठन हो, दूसरा नियम संगति सज्जनों की मिलती रहे, तीसरा नियम हो गया मैं गुणगान करूं। किसके? दुर्जनों के सज्जनों के? बोलो। सज्जनों का गुणगान करूं। सद्वृत्ति माने चारित्रधारी जो हैं उन सब के मैं गुणगान सुयस गाता रहूं घर में रह करके। और पर वह कहता दोष ढांकूं सभी का। हे भगवान, दुर्जन मिल जाए, दूसरे मिल जाए तो उनके दोष उगाड़ू नहीं,
दोष को ढकता रहूं, मेरे अंदर ऐसी शक्ति आए। ये चौथा नियम उसने लिया है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आज दोष तो देखते हैं, पर दोष को ढांकने की बात करो, और दोष ढांक करके उसको उठाने की बात, समझाने की बात करो। ऐसा आपने चौथा नियम लिया। फिर पांचवा नियम लिया लेता है, भगवान मैं घर में रहूंगा, घर रहूंगा तो वहां बोलूं प्यारे वचन हित के। जब भी मेरे मुख से कोई शब्द निकले तो मीठे अच्छे शब्द निकले, बुरे शब्द ना निकले, हमारे प्रेम के शब्द निकले, भक्ति के शब्द निकले, विनय पूर्वक शब्द निकले। ये उसने पांचवा नियम लिया। और छठवां नियम लेता है कि आपका रूप ध्याऊं। किसका रूप ध्याऊं? कि टीवी का, बीवी का, बच्चों का, किसका रूप ध्याऊं? हे भगवान, मैं आपके चरण छोड़ के जा रहा हूं, घर जा रहा हूं आपका। मैं घर में जाने के बाद भी आपका ही रूप दिखता रहे, मुझे और कुछ नहीं दिखे। ऐसी मेरी नैनों की तासीर हो जाए कि जिधर भी दृष्टि डालूं तुम्हारी तस्वीर हो जाए। ये इसलिए वह भक्त कहता, देखो एक प्रेम और एक भक्ति दोनों बिल्कुल समान हैं, पैरेलल हैं। मैंने ये देखा है, एक प्रेम में व्यक्ति अंधा होता, एक भक्ति में भी अंधा होता है। एक प्रेम में व्यक्ति कुछ खिलाना पिलाना चाहता है, एक भक्ति में भी कुछ खिलाना पिलाना चाहता है। एक भक्ति में कुछ भगवान से भक्त बात करना चाहता, प्रेम में भी व्यक्ति बात करना चाहता है। प्रेम में कुछ आदान प्रदान देना लेना करता है, तो यहां पर भी कुछ देना लेना करना चाहता है। प्रेम में व्यक्ति उसके पास बैठना चाहता है, तो भक्ति में भी भगवान के चरणों में बैठना चाहता। बस इतना है कि एक राग की ओर जा रहा है और एक वीतराग की ओर जा रहा है। राग संसार का कारण है और ये मोक्ष का कारण है। इसलिए किसी ने एक बहुत अच्छी बात लिखी है, तुम भी सजा है फूल से, मैं भी सजा हूं फूल से। एक अर्थी जा रही ना, या एक दुल्हन की डोली उठ रही ना, एक दुल्हन की डोली जब उठ रही है और एक अर्थी सज रही है, वहां पर कहा जा रहा है, और यहाँ पर एक रागी व्यक्ति जा रहा है प्रेम करने के लिए, और एक वीतरागी जा रहा है दीक्षा लेने के लिए, उसका भी मंच सज गया है, वहां शादी वाले का भी मंच सज गया है। दोनों का देखो कितना बढ़िया सजा है, तुमसे ज्यादा तो मुझे सजा दिया सिंहासन साहिब, देखो। इसलिए कहा जा रहा है कि तू भी सजा है फूल से, मैं भी सजा हूं फूल से। फर्क कितना है कि तू दुनिया में जा रहा है और मैं दुनिया से जा रहा हूं, बस इतना ही तो अंतर हो गया। और क्या अंतर हुआ? एक संसार में फंस रहा है और एक संसार से मुक्त हो रहा है। एक संसार से उठ रहा है, अर्थी सज रही है, और एक संसार में फंस रहा है। इसलिए बंधुओं, आप लोग ये देखो कि बोलूं प्यारे वचन हित के, ये छठवां नियम ली, इस पांचवा और छठवां में क्या? आपका रूप ध्यान। हे भगवान, मैं घर जा रहा हूं, आपके रूप का ध्यान करूं। और सातवां नियम लेता है, तोलो सेऊ चरण जिनके मोक्ष जोलो ना। हे भगवान, मैं आपकी भक्ति तब तक करूं, आपके चरणों की सेवा तब तक करूं, आपके वात्सल्य प्रेम तब तक रखूं जब तक मोक्ष की प्राप्ति ना हो जाए। बस मेरी यही इच्छा है। और ऐसे हम लोग प्रतिक्रमण में भी प्रतिदिन समाधि भक्ति में पद पढ़ते हैं, और आपको भी पूजन में ये रखे गए हैं कि देखो बंधुओं, आप लोग एक कार्य करना और कल्याण के मार्ग पर बढ़ना। आप लोग ऐसे कल्याण के मार्ग पर बढ़ें, और अपने कल्याण के मार्ग पर बढ़ते हुए आप अपने ऐसे गुरुओं के सानिध्य में बन करके और गुरुओं की सेवा करें। गुरु हंसा के समान होता है, बगुला के समान नहीं, दुर्ध्यान नहीं, सद्ध्यानी होता है, और क्षीर नीर विवेकवत होता है। उसके लिए अपने सबके कल्याण की भावना होती। ऊपर के भेष का मतलब नहीं होता है। कई लोग ऊपर मात्र का भेष देखते हैं, अंदर का नहीं देखते। अंदर का देखना सीखो और कल्याण के मार्ग पर बढ़ना सीखो। इसी भावना के साथ बोलो महावीर भगवान की।